दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गुनार, आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों कई बार हम लोग जब जमीन जायदाद खरीदते हैं तो हमारा जमीन खरीदी हुई जमीन को जो बेचने वाला व्यक्ति रहता है हमारे पास भी बेचता है और दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी बेच देता है। तो इस टाइप में हमारा धोखा हो जाता है और ये एक ही जमीन को 2 बार 3 बार कैसे बिक जाते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और ये क्या क्या गलती की वजह से हमें इस टाइप का ये परेशानी झेलना पड़ता है, ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। कई बार दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, धोखा होता है कि लोग बोलते हैं कि हमने ज़मीन खरीद लिया था तो उस ज़मीन को दूसरे व्यक्ति को भी और बेच दिया है। और वो मामला क्या होता है कि वो कोर्ट में चले जाता है। कोर्ट में जब ये मामला चले जाता है कि व्यक्ति जब 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति के पास एक ही ज़मीन को अगर बेच देगा तो उस जगह में धोखा तो होगा ही होगा। तो ऐसे मामले में गलती किसकी होती है और ये चीज़ के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहेगा इस वीडियो पर। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर कोई लाइफ में कहीं ना कहीं से जो ज़मीन जायदाद खरीदता ही है। और जब ज़मीन जायदाद खरीदता है तो अपना पूंजी बहुत काफ़ी बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है। बहुत सालों का बहुत मेहनत से लोग पैसा सा कमाते हैं, उसको एक मुश्त हम लोग को देना पड़ता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है अगर इस टाइप की धोखा होता है तो इससे हम लोग कैसे बचेंगे। जब भी हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं हमें सोच समझ कर करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हमें आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों जब भी हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग एग्रीमेंट बनवाते ही हैं। एग्रीमेंट बनवाने के बाद तो कुछ पैसा एडवांस भी देते हैं। एडवांस पैसा देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन का रजिस्ट्री भी करवा लेते हैं। ठीक है, ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के बाद एक चूक हो जाता है, हम लोग उसको प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं। यानी प्रमाणीकरण कराने का मतलब ये होता है दोस्तों, जो बेचने वाला व्यक्ति है उसका नाम हटकर हमारे नाम पे हो जाए। यानी कि जो बेचने वाला व्यक्ति हो वो तो बेच दिया, आपने जो खरीद लिए तो आप जब खरीद लिए तो आपके नाम पे वो जमीन दिखना चाहिए गवर्नमेंट की अभिलेख में। ठीक है, तो गवर्नमेंट की अभिलेख में आप लोग कैसे उसको दर्ज कराएंगे कि आपका नाम दिखाई दे और कब ये हो पाता है। जैसे कि आपने जमीन को रजिस्ट्री करा लिए, जब जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो बेचने वाले व्यक्ति को आपने पूरा फुल पेमेंट दे देते हैं। जब पूरा पैसा दे देते हैं, फुल पेमेंट हो जाता है, तब जाके आपको जमीन रजिस्ट्री कराता है या जमीन रजिस्ट्री होता है। तो जब जमीन रजिस्ट्री हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वो रजिस्ट्री कॉपी को ले जाकर अलमारी में रख देते हैं और भुला जाता है कि हमने जमीन खरीद लिया, अब हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद कुछ और भी काम रहता है दोस्तों, जो कि हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइमिंग भी हो सकता है। लेकिन हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि जैसे जमीन रजिस्ट्री हो जाता है उसके बाद 15 दिन के बाद आपको एक प्रमाणीकरण कराना होता है। जी हाँ, उसको प्रमाणीकरण कराने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं और प्रमाणीकरण करते हैं। तो अमीन पटवारी लोग होते हैं, वही लोग प्रमाणीकरण करते हैं और तहसीलदार के माध्यम से होता है। लेकिन हम लोग देते हैं पेपर, जो कागज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमने रजिस्ट्री करा लिए, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम अमीन पटवारी को दे देते हैं। और अमीन पटवारी क्या करते हैं कि वो प्रमाणीकरण के लिए तहसीलदार साहब को अर्जी करते हैं और वहाँ से कुछ रिपोर्ट एक निकल कर आता है। उस रिपोर्ट के माध्यम से तो हमें क्या करता है कि उसमें साइन इन कराना रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पे 5 व्यक्ति का, कोई भी जानने वाला 5 व्यक्ति का साइन रहेगा। अब बेचने वाला का व्यक्ति का साइन रहता है, खरीदने वाला व्यक्ति का साइन रहता है। ठीक है, ये सारी चीज करा के उसको प्रमाणीकरण कराना पड़ता है। और अमीन और पटवारी क्या करेंगे कि गवर्नमेंट की अभिलेख में उसको दर्ज करते हैं, उसको चढ़ाते हैं, ताकि आप कहीं भी किसी भी कोने में रहेंगे, मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग उसको खसरा नंबर को सर्च करके आप उसको देख पाएंगे कि हाँ आपके नाम पर वो जमीन है या नहीं है। ठीक है, जो बेचने वाला व्यक्ति के नाम पे पहले जमीन था वो चीज़ें उनका नाम हट कर आपके नाम पे, आप जब आप खरीद लिए हैं तो आपके नाम पर वो चीज़ें दिखना चाहिए। तो ये काम हमारा अमीन या पटवारी ये काम करते हैं। तो इसको क्या होता है कि वो प्रमाणीकरण होती है, जो आपका रजिस्ट्री होने के बाद 15 दिन के बाद उसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद वो गवर्नमेंट के अभिलेख में वो दर्ज करके आपको अमीन या पटवारी देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा खर्च
करने की ज़रूरत नहीं होता। कहीं कहीं पर क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे स्टेट में आप लोग देखा होगा कि जो है उसी को जो है आपको दाखिल खारिज भी बोला जाता है, ठीक है। दाखिल खारिज बोलते हैं या फिर आप छत्तीसगढ़ में हमारा प्रमाणीकरण किया जाता है, बोला जाता है। तो प्रमाणीकरण कराना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर दूसरे स्टेट में है तो दाखिल खारिज करा लें, ठीक है। वो कराना बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ें होता है। इसकी मिस्टेक की वजह से अगर यही चीज़ जब हम लोग नहीं कराते हैं तो बेचने वाला व्यक्ति क्या करता है, जो ज़मीन तो उसने नाम बेच दिया है, लेकिन वो दिखता है कि उसी के नाम पे वो ज़मीन दिखता रहता है। जब ये काम नहीं कराते हैं तो ज़मीन जो है वो बेचने वाले व्यक्ति के नाम पे ही जो है सालों साल दिखता रहता है। तो उस जगह पे क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है दोबारा तिबारा भी वो बेच देता है दूसरे तीसरे व्यक्ति को, तब जाके हमारे पास जो है ये धोखा होता है। तो इसलिए काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रमाणीकरण कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि आप लोग कई स्टेट में आप दाखिल खारिज भी बोलते हैं। तो दाखिल खारिज या प्रमाणीकरण करा लें अपने ज़मीन का, और आपको यहाँ पे सेफ रहना है। यानी कि गवर्नमेंट की अभिलेख में जैसे भी करके गवर्नमेंट की अभिलेख में आपको जो है आपका नाम दिखाई देना चाहिए। कभी भी आप सर्च मारेंगे कंप्यूटर में, जो है सर्चिंग करेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर, तो आपका नाम वहाँ पे दिखना चाहिए। आपका नाम और आपके खसरा नंबर, रकबा, कितना आपने ज़मीन खरीद रखा है, वो चीज़ें सारी चीज़ें आपको दिखना चाहिए। जब वो चीज़ें हो जाए तो आप समझ लें कि हाँ, प्रमाणीकरण हो गया है, दाखिल खारिज हो गया है, अब हमें इस ज़मीन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तब जाके आपको निश्चिंत रहना है। अगर इस चीज़ को अगर मिस्टेक करते हैं तो आपके साथ धोखा होता है। तो यही चीज़ दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दें, बहुत ही कंपलसरी चीज़ें हैं। जब भी आप ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो आपको प्रमाणीकरण जरूर करा लें। यानी कि महीने भर के अंदर अंदर, चाहे 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है, चाहे 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग करा लें। जितने जल्दी करा लेंगे उतने ही बेटर है। यानी कि रजिस्ट्री होने के बाद जब 15 दिन के बाद ये शुरू हो जाता है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर कम से कम जो है उसको करा ही लेना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।